आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी और सभागार में उपस्थित सभी भक्तजन, दैनिक जागरण संस्थान के एक सदस्य होने के नाते ये बड़े संकोच का विषय है कि हम अपने समाचार पत्र की राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ में जो एक बहुत अत्यंत सूक्ष्म और छोटी सी संविधा है उसके बारे में आपको बताएं, लेकिन वास्तव में इसके जरिए ये जो दैनिक जागरण का जो कथित योगदान, हम कथित शब्द करेंगे, बहुत छोटा सा सूक्ष्म योगदान था। जैसे राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था तो हम लोगों ने बचपन में कथा सुनी होगी कि एक गिलहरी थी और वो गिलहरी जो समुद्र का जो रेतीय स्थल था उसमें पहले अपने शरीर को पूरी तरीके से ओतप्रोत करती थी और राम सेतु के एक स्थान पर जाकर के उस रेत को जो झाड़ देती थी। भगवान राम ने उसको आशीर्वाद दिया। अभी भी हम लोग बचपन में जो ऐसा बताया गया है कि गिलहरी के ऊपर जो 3 धाराएं हैं, किसी भी गिलहरी पर, वो भगवान राम के उसी आशीर्वाद की धाराएं हैं जो उन्होंने अंगुलियों से उस गिलहरी पर फेरी थी। तो हम भी एक गिलहरी जैसा योगदान महसूस करते हैं राम जन्मभूमि मुक्ति में। दैनिक जागरण वस्तुतः अपने आरंभिक काल से ही 1942 में जब दैनिक जागरण की स्थापना हुई तो जिस परिवार ने, जिस कुटुंब ने दैनिक जागरण की स्थापना की वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत परिवार था और जिसमें राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा था, संस्कृत और हिंदी के प्रति एक आग्रह था और भारतीयता के प्रति एक सौजन्यपूर्ण आग्रह था। और वो जो उस परिवार, उस कुटुंब, उस समूह और उस संस्थान के जो डीएनए में या जो उसके गुणसूत्र में ये जो तत्व कूट कूट कर भरे हुए थे, उसी का कहीं ना कहीं ये परिणाम था कि जहाँ 1985-86 से जब राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का जो ये चरण है जिसकी अब परिणति हम 22 जनवरी को देखने वाले हैं, तो उस यज्ञ में कहीं ना कहीं जब अन्य समाचार माध्यम, उस समय टीवी तो होते नहीं थे, केवल एक सरकारी मीडिया था जो दूरदर्शन था, सिर्फ प्रिंट था, इंटरनेट मीडिया नहीं था। तो जहां अन्य समाचार पत्र इस संभ्रम के शिकार थे कि हमको इस आंदोलन, इस मुहिम, इस यज्ञ में किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, दैनिक जागरण ने पहले दिन से एक स्पष्ट मंतव्य, स्पष्ट उद्देश्य, स्पष्ट संकल्प लेकर के अपने योगदान को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया था कि हमारा एकमात्र उद्देश्य अयोध्या में, अयोध्या धाम में, अयोध्या जी में भगवान श्री राम की जन्मभूमि में मंदिर निर्माण है, होना चाहिए। किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं थी। मैं उस समय लखनऊ में था और मैं 2 लोगों का व्यक्तिगत तौर पर, यद्यपि संस्थागत जब प्रयास होते हैं तो उसमें व्यक्तिगत योगदान का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन मैं इस अवसर पर 2 लोगों का स्मरण करना चाहूँगा। एक हमारे दैनिक जागरण समूह के यशस्वी प्रधान संपादक, संस्थापक संपादक आदरणीय परम पूज्य दिवंगत श्री नरेंद्र मोहन जी, और दूसरे जो उस समय जो लखनऊ यूनिट थी, और लखनऊ यूनिट का मैं इसलिए कर रहा हूं कि अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में परिकल्पना करेंगे तो लखनऊ यूनिट का इसलिए महत्वपूर्ण योगदान होता था क्योंकि जो हमारी अयोध्या जी हैं, जो पूर्ववर्ती फैज़ाबाद जिला था, तो लखनऊ यूनिट का जो प्रसार क्षेत्र है, जो जहाँ पर नेटवर्क है, अलग अलग यूनिटें होती हैं, उनके दायरे में कुछ ज़िले आते हैं, तो अयोध्या जी उस लखनऊ यूनिट के दायरे में आती थीं और आज भी आती हैं। तो इसलिए अयोध्या में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ के कवरेज का जो प्रत्यक्ष जो दारोमदार था, जो उत्तरदायित्व, जो कर्तव्य था, वो लखनऊ यूनिट में था। तो दूसरे जो महापुरुष का मैं नाम इस समय लेना चाहता हूँ वो
आदरणीय उस समय लखनऊ यूनिट के स्थानीय संपादक श्री विनोद शुक्ल जी। टोटल दैनिक जागरण का जो कवरेज था और जो दृष्टि थी उसमें नरेंद्र मोहन जी का विजन था, उनकी दृष्टि थी, और विनोद शुक्ला जी की सृष्टि थी, उनका मिशन था, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय संपादक थे। नरेंद्र मोहन जी दृष्टि देते थे और फिर जो सृष्टि और जो सारा प्रोडक्शन और कंटेंट जनरेशन होता था वो विनोद शुक्ल जी के नेतृत्व में होता था। कभी कभी नरेंद्र मोहन जी का कानपुर से, वो कानपुर में बैठते थे और कानपुर से उनका लखनऊ आना होता था। तो ये जो आज आप देखिए कि ये जो आज एक शब्द है और वो शब्द बार बार आ रहा है, वो स्लोगन हो गया है, सबके राम, सबके राम। हमारा भी जो श्री रामोत्सव है उसकी भी जो मेन थीम है वो सबके राम है, और अब तो सब जगह सबके राम कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 1989-90 में जब अयोध्या में गतिविधियां, प्रत्यक्ष गतिविधियां आरंभ हुई तो नरेंद्र मोहन जी का कहना था कि हम उन राम के उपासक हैं जो सबके हैं। ये क्योंकि उसमें जो मीडिया का, दरअसल ये इस देश का दुर्भाग्य है, मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि स्वतंत्रता के उपरांत समाचार माध्यमों में, और जब हम समाचार माध्यम बोलते हैं तो समाचार पत्र, अखबार या प्रिंट मीडिया का ही जिक्र होता है, क्योंकि जो विजुअल मीडिया है, इंटरनेट मीडिया है, उसकी छोटी सी आयु है। तो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से समाचार प्रतिष्ठानों में एक जो वामपंथी सोच था, वामपंथी अवधारणा थी, जो एक लेफ्ट अप्रोच थी, उसका जबरदस्त प्राबल्य था। तो उस समय मीडिया में एक प्रकार का संकोच भी था, एक संकोच था। ये हमारे लिए किस तरह का विषय होना चाहिए। कुछ समाचार पत्रों ने, या मैं उस समय कह सकता हूं कि जिस समय राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ के इस चरण का आरंभ हुआ, तो लगभग सभी समाचार पत्र जो हिंदी के थे, अंग्रेजी के थे, उनके लिए अयोध्या का जो आंदोलन था वह एक समाचार का विषय था। वो उसमें समाचार देखते थे, वो उसमें स्टोरी देखते थे। लेकिन दैनिक जागरण समाचार पत्र एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जो उसमें समाचार नहीं बल्कि विचार देखता था, दृष्टि देखता था, उसमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व की अनुभूति देखता था। तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि नरेंद्र मोहन जी का कहना था कि इस पूरे आयोजन में, इस यज्ञ में हमारे राम वो हैं जो सबके राम हैं। सबके राम दो दृष्टि से होते हैं। एक राम वो हैं जो महर्षि वाल्मीकि के हैं, जो दशरथ के पुत्र हैं। एक राम वो हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। एक राम वो हैं जो निर्गुण निराकार हैं, कबीर के हैं। और एक राम वो हैं जो गुरु नानक देव जी के हैं। लेकिन सबके राम की एक परिभाषा ये होती है जो वाल्मीकि के हैं, तुलसी के हैं, कबीर के हैं, जो गुरु नानक देव जी के हैं। और फिर दूसरी परिभाषा होती है जो सबके राम है, जो हम सबके राम हैं। ये उन्होंने एक दृष्टि दी और दैनिक जागरण ने उसी दृष्टि को लेकर के पूरे राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ, हम इसको आंदोलन कहने से संकोच नहीं करते हैं, लेकिन यज्ञ पर थोड़ा सा हम जोर देते हैं, क्योंकि हमारे समाचार पत्र समूह के लिए ये एक यज्ञ था, यह एक अनुष्ठान था, या कोई प्रचार प्रसार का कोई उपक्रम नहीं था। वो एक हमारे लिए कर्तव्य था, एक उत्तरदायित्व था। और राष्ट्र की जो एक पुनर्स्थापना हो रही थी, जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान हो रहा था, जो सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा था, उसमें दैनिक जागरण अपना एक योगदान सुनिश्चित करके और इस तरह का कवर कर रहा था। उस समय, आज जो हमारी नई पीढ़ी है तो वो जिस माहौल में है और जिस पर्यावास में है, तो जो मीडिया का जो वातावरण है वो बहुत अनुकूल है अगर हम अपनी दृष्टि और अपने विचारधारा से देखें। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 20वीं सदी का जो अंतिम दशक था, जब 85 से थोड़ा सा बीजारोपण होता है राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ का, अवैधनाथ जी, परमहंस रामचंद्र दास जी और महंत नृत्य गोपाल दास जी, और इन सब के बीच में केंद्र बिंदु थे हमारे विश्व हिंदू परिषद के माननीय अशोक सिंघल जी। तो उस समय मीडिया में, जो मैंने पहले भी कहा था कि वामपंथ, नकारात्मकता
नास्तिकता, इस सब का बहुत प्राबल्य था। और उस समय दैनिक जागरण जैसे समूह आज हम इंजॉय कर रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले और देश के सबसे बड़े समाचार पत्रों ने को हम इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब 89, 90, 91, 92 में परिस्थितियां दूसरी थीं और उस समय हम इतने प्रभावी नहीं थे, किंतु वो उस समय एक बड़ा कहना चाहिए कि संकट की स्थिति होती थी, जब नास्तिकता, नकारात्मकता, वामपंथ और इस्लाम परस्ती, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, तो इनकी जो पूरे मीडिया समूह में इनका जो प्राबल्य और इनकी जो प्रभाविकता थी, उसमें दैनिक जागरण ने बहुत ही संयम के साथ, दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ के साथ एक निष्ठ होकर के, एक संकल्पित होकर के अपने कर्तव्य और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है, मैं भी उस समय लखनऊ में था, कभी कभी अयोध्या जाकर के कवरेज करने का अवसर मिलता था। भगवान राम, वो 3 गुंबद थे, सीआरपी लगी रहती थी, बिल्कुल एकांत रहता था, सुरक्षा का बड़ा वातावरण था और भगवान राम वहाँ अकेले होते थे, एकांत में होते थे। और जब वास्तव में पहले जो विवादित ढांचा था, इसके आसपास पूरा मंदिरों का समूह था, किंतु एक घटनात्मक या एक कहना चाहिए प्रगति के जरिए वो जो मंदिरों का समूह था, उसको उस पूरे क्षेत्र को 2.67 एकड़, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अधिग्रहित करके और राम चबूतरे के निर्माण के लिए वो उन सारे मंदिरों को बाकायदे विधि पूर्वक विसर्जित कर दिया गया था। तो फिर उस पूरे क्षेत्र में, बड़े से क्षेत्र में, सिर्फ वो विवादित ढांचा था और उसके अंदर एक छोटे से राम जी हमारे विराजमान रहते थे और पूरा सन्नाटा था, पूरा वीरान हुआ करता था। और मैं वहाँ कई बार अपने जो प्रतिनिधि होते थे, मीडिया के दूसरे साथी होते थे, तो उनके साथ जाते थे और मन के अंदर बहुत ही दुख होता था, अवसाद होता था कि जो इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में, इस संस्कृति के निर्माण में अपना सर्वस्व, अपना जीवन दे दिया, वो अपनी जन्मभूमि में नितांत, एकांत और अकेले इस तरह से बैठे हुए हैं। लेकिन ये विश्वास था, अंदर का विश्वास था कि एक दिन इसी स्थान पर जहाँ भगवान राम एकांत में निवास कर रहे हैं, जहाँ एकांत में निवास कर रहे हैं, इस देश की करोड़ों जनता इसी स्थान पर एकत्र होने को लालायित होगी। और आज आप पूरा वो दृश्य देख रहे हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जिसने इस परम पुनीत राष्ट्र यज्ञ में दैनिक जागरण को अपनी छोटी सी समिधा के उपादान और उसके क्या कहते हैं, हवन यज्ञ में समिधा के तौर पर योगदान करने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय श्री राम।